द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज में आज देखते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट है कि प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। रक्षा लेखा विभाग 1 अक्टूबर 2024 को अपना 277वां वार्षिक दिवस मनाएगा, यानी कि 277वां स्थापना दिवस मना रहा है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 3 जिलों में 5 अक्टूबर तक विरोध प्रदर्शन और 5 या अधिक अनधिकृत लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को इस वर्ष 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी रक्षा कंदासामी ने क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में दिव्यांगता पुनर्वास सेवा और विशेष शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। भारतीय सेना ने सरकार की प्रमुख पहल रक्षा उत्कृष्टता नवाचार के तहत 8वें खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर को ऋण से संबंधित मासिक डेटा जारी किया है। आरबीआई ने केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 675 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 30 सितंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में NH44 के किनारे ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह पर क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य भारत को एक प्रमुख वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में स्थापित करना और 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना है। SBI कार्ड ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ साझेदारी में एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसकी घोषणा 30 सितंबर 2024 को की जाएगी। धनुष लोकनाथन ने स्पेन के लियोन में 2024 में होने वाले IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने कुल 231 किलोग्राम वजन उठाया और स्नैच वर्ग में एक और कांस्य पदक जीता है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। सुमंत कठपालिया को 24 मार्च 2025 से 23 मार्च 2028 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए इंडसइंड बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कोलकाता भारत का एकमात्र शहर है जिसने 150 वर्ष पुरानी प्रतिष्ठित ट्राम सेवा को बंद करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विभाजन को पाटने में अनुवादकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। भारत अपने शीर्ष विदेशी पर्यटक जो भारत आने वाले जो पर्यटक हैं उनमें बांग्लादेश शीर्ष स्थान पर है। मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश जे शमीम अहमद ने न्यायपालिका की ताकत और विविधता में योगदान देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक जीते हैं। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र सरकार ने दिया है और इस प्रजाति के सांस्कृतिक और कृषि महत्व पर जोर दिया है। नागालैंड में कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटेनरी की खोज की गई है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता में इजाफा करेगी। नाटो पूर्वी फिनलैंड में अपनी उत्तरी भूमि कमान
स्थापित करेगा, जिससे क्षेत्र में उसकी रणनीतिक उपस्थिति मजबूत होगी। हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में 14वां संस्करण, ये महिला हॉकी का 14वां संस्करण झारखंड में शुरू हो गया है। इंडसइंड बैंक के सीईओ नियुक्त किए गए सुमंत कठपालिया। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन हैं। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान ने फिल्म उद्योग में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का जश्न मनाते हुए यह पुरस्कार जीता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा जो है वो 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय और बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं, जो अपने करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण अलपुझा में आयोजित किया गया, जिसमें केरल में बोट रेसिंग की जीवंत परंपरा का प्रदर्शन किया गया। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये था आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। इस ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।